सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदिछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबसे हितकारी वचन कहते थे, और ऐसा कोई नहीं है सारे संसार में जो सदगुरु श्री कबीर साहब के नेड़े को काट सके। और जो सदगुरु श्री कबीर साहब के नेड़े के ऊपर बोलते हैं, समझ लो उनको समझदारी नहीं है। जो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं, तो उनकी समझदारी में कुछ कमी है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने चेतन जीव को ही सत्य बताया, जो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई भी ईश्वर परमात्मा नहीं, और जीव के ऊपर हो भी नहीं सकता है। जड़ और चेतन 2 ही वस्तु हैं, तीसरी और कोई वस्तु है नहीं। सारे संसार के लोग तीसरी वस्तु के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसलिए ठोकरें खा रहे हैं। जड़ में ज्ञान गुण है नहीं, चेतन ज्ञान स्वरूप है। अपने स्वरूप का यदि पूरा ज्ञान हो जाए तो कोई भी ठोकरें नहीं खाएगा। ये तीसरे का चक्कर बीच में बन बैठा है। इन मायावी गुरबा लोगों ने जाल बिछाया है, इसलिए जब तक ये जाल नहीं कटेगा तब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। तो साहब ने सबको हित की बात बताई है। जो बीच में आपने परमात्मा ठहराया है, जो जीव के ऊपर कोई सीप बताया है, या खोजने से नहीं मिला तो जीव को ही सीप बता दिया, ये आपकी भूल है। भूल को मिटाना चाहिए, 2 मिलकर के 1 नहीं करनी चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आपकी ये भूल नहीं मिटेगी, ये आत्म परमात्मा का जो आपका भास जब तक नहीं मिटेगा, तब तक आप निहाल नहीं हो सकते। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, द्वारा 5 औषध के संधा। सदगुरुदेव जी श्री राम रहे साहब जी भी कहते हैं पंचग्रंथि मानस विचार में क्रम नंबर 164 में, वाणी को सुन करके किसी वस्तु को जानना और मानना शब्द से होता है। शब्द कहने और सुनने में आता है, किसी वस्तु को छूकर या टटोल कर पहचान कर स्पर्श द्वारा होता है। शीत उष्ण कठिन कोमल और आनंद स्पर्श द्वारा मालूम होते हैं। नेत्रों से देखकर वस्तु का मालूम होना रूप कहलाता है। 7 प्रकार के रंग और चित्र विचित्र रूप देख के जाने जाते हैं। जिह्वा से चखकर उस पदार्थ की पहचान करना रस है। 17 और 56 व्यंजनों का रस स्वाद खाने से मालूम होता है। नासिका से सूंघकर मालूम करना सुगंध कहलाता है। 4 प्रकार की सुगंध दुर्गंध सूंघकर जानने में आती है। कर्ण द्वार, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 द्वारों से पंच विषयों का ग्रहण होता है। जिन इंद्रियों के द्वारा हम संसार को जानते हैं, उन इंद्रियों का नाम ज्ञान इंद्रिय है। वैसे ही गुरबा लोगों के द्वारा पंच मार्गों का उपदेश जो किया गया है, सो उसी में मिलाप रूप मानंदी सब मनुष्यों की हो रही है। और पंच विषयों के अध्यासी जीव मानंदी तो पहले से इस मानंदी में पहले से ही पड़े हुए। इससे वही विषयाशक्ति सब जीवों को बंधन हो गई है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पंच विषयों की मानंदी द्वारा पंच मार्गों में भूले हुए जीव जड़ अध्यासी हो रहे हैं और गुरवा लोग वाणी कल्पना से पंच मार्ग बता के उसी की नाना मानंदी में धोखा दिड़ा के नर जीवों को भुला के फंसा रहे हैं। जीव को ही कोई तो आत्मा कह देते हैं, कोई ब्रह्म कह देते हैं, कोई शिव कह देते हैं। ये सारा धोखा है और झूठी मानंदी है। सब ही द्वारा बूझ रहाई, बिन बूझे नहीं कोई ठहराई। उन पांचों द्वारों से जानने वाला जीव उन पांचों से भिन्न ही रहता है तथा जीव की जानपना या जीव का चेतनपना तो सभी देहधारियों में रहता ही है। ऐसा समझ के पारक पद में रहे, बूझे या जाने। जब तक जानेगा नहीं विषयों को, परखेगा नहीं, समझ के छोड़ेगा नहीं, तब तक विषयों का ही गुलाम बना रहेगा। ज्ञाता तो सब जीव हैं, परंतु विषयों को बंधन रूप से जानते, समझते, बूझते नहीं। पारक बोध से स्वस्वरूप को अप्रोच समझे बूझे बिना विषयासक्ति से कोई छूट नहीं सकता है। जीवन मुक्ति पद में ठहर नहीं सकता है। इसलिए अपने आप को जानना है। और ये सारा जितना भी सारे संसार में बवाल फैला है, ये सब तीसरे का है। यदि जड़ और चेतन का ज्ञान हो जाए तो सारा झंझट मिट जाएगा। कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी को दुखाएगा नहीं, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई किसी को काटेगा नहीं। ये बीच का जो कलेबर है, जो बीच की अवस्था है, जो कुछ भी नहीं है, जो भास मात्र है, उसमें ये भासक चेतन जीव भूल गया है। ये दृष्टा चेतन जीव दृश्य को देख करके भूला हुआ है और मन में अनुमान कर लेता है कि कोई न कोई करता जरूर होगा, इसलिए यही तो भूल बन गई है। कहीं जीना कहीं मोटा द्वारा और तैसा तासु भिन्न व्यवहारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, कहीं पर तो गुरबा लोगों के उपदेश तथा साधनाओं के मार्ग और विषय ग्रहण करने की रीत अति बारीक सूक्ष्म वर्णन किए और सूक्ष्म विषय भी होते हैं, और कहीं पर तो उसके विपरीत मोटा स्थूल मार्ग या स्थूल क्रियाओं की साधनाओं के द्वार कहे हैं। वैसे ही स्थूल द्वारों से स्थूल विषयों का ग्रहण होता है। जैसे जैसे मार्ग साधनाओं के द्वार हैं, वैसे वैसे ही विचार कार्य रीत और भोग उन मार्गों की बारीक और मोटे हिसाब से और विषयों के मुताबिक अलग अलग व न्यारे न्यारे कहलाते। व्यवहार कार्य और भोग होते रहते हैं और साधनाएं होती रहती हैं। उसी में अपने पूरे जीवन को और बिगाड़ देते हैं, लेकिन अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। कोई पार ब्रह्म जगत करता ईश कहे समझावते, सब घास फांस मिटाए सदगुरुदेव परखावते। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भैया जी ईश ब्रह्मात्म परमात्म ये सारी कल्पना झूठी है। इस झूठी कल्पना को अपने अंदर से अलग निकालो। जीव का स्वतंत्र पद है, ज्ञान पद है, ज्ञान स्वरूप है, और ब्रह्म आत्मा जो माना है, जो मायावी गुरबा लोग कल्पना है, जीव को आत्मा कहना एक महादोष में आता है। झीना शब्द है पवन स्वरूपा, तासो मोटा अनल को रूपा। अत्यंत सूक्ष्म अदृश्य वायु का मुख्य स्वरूप है। सो वायु के रगड़ स्पर्श से ही शब्द प्रकट होता है। वायु के शब्द और स्पर्श दो विषय हैं।
सिद्धांत में ज्ञानी लोगों ने शब्द स्वरूपी ब्रह्म को माना है, अतएव ज्ञान मार्ग के विचार को अति बारीक ठहराए हैं और उस ज्ञान मार्ग से कुछ मोटा दृश्य भाग वाला योग मार्ग के स्वरूप को माने हैं। जैसे वायु और शब्द को देख नहीं सकते हैं, परंतु अनिल, अग्नि तथा रूप को नेत्रों से भी देख लेते हैं, इसी तरह योग मार्ग को ज्ञान मार्ग से मोटा ठहराए। बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, बड़े बहुत हो गए, लेकिन सब इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना में बह गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। ये ऋग्वेद का ये मुख्य सिद्धांत है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जीव ब्रह्म और आत्मा ऐसा माने। तो सदगुरुदेव कहते हैं ये जीव तो ज्ञान स्वरूप है, यही चैतन्य है। जो आत्मा, जो ब्रह्म माना है, ये दोनों मिथ्या कल्पना है। तो ब्रह्म आत्मा मिथ्या और जीव सत्य। हीरा कहीं भी पड़ा हो उसको उठा लो, और जो गंदगी है उसको छोड़ दो। गंदगी के साथ में यदि हीरा को उठाओगे तो उसकी कीमत घट जाएगी, और उठा भी नहीं पाओगे, पूरा जीवन चला जाएगा। इसलिए जो सार है उसको ही उठाओ, असार को छोड़ दो। तो ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। आज अपने स्वरूप को जान करके इस सभी प्रकार की मानंदी को अपने अंदर से निकाल दो। अनल हुते जल मोटा होई, और जलते मोटा पृथ्वी सोई। अग्नि से भी जल का आकार स्थूल है, इसी से जल को हाथों से भी उठा करके ले सकते हैं, अंजलि से उठाकर पी सकते हैं। वैसे ही योग मार्ग से भी मोटा या स्थूल उपासना मार्ग को माने हैं, और भक्ति मार्ग को सर्व साधनाओं के लिए भी सुगम कहें। जल से भी स्थूल आकार वाला कठिन भाग पृथ्वी का है। मिट्टी आदि कठोर पदार्थ सब पृथ्वी के भाग हैं। वैसे ही उपासना मार्ग से बढ़कर के मोटा अति स्थूल मार्ग कर्म मार्ग को ठहराए हैं। तो कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, इन्हीं में सारे संसार के लोग फंसे हुए हैं और अपने से भिन्न खोज रहे हैं। कोई द्वैत में खोज रहा है तो कोई अद्वैत में खोज रहा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये सब झूठा है, झमेला है। इस संसार रूपी मेला में सारे तमाशा देख रहे हैं। जैसे बाहर मेला लगाया जाता है, उसमें मन को लुभाने वाली वस्तुएं लाई जाती हैं। संसारी लोग मेला देखने जाते हैं, उसमें बड़ोड़े झूले पड़ जाते हैं, आसमानी झूले पड़ जाते हैं, चरख झूलते हैं, और जब झूल झाल करके आते हैं तो तैसे के तैसे रहते हैं। न मेला उनके पास है और न उनके पास झूला है, केवल उसके अध्यास टिके हुए हैं। इसी प्रकार से संसार रूपी ये मेला है, इसमें सभी प्रकार के तमाशे हो रहे हैं, वस्तुएं हैं मन को लुभावनी। इन्हीं में सारा संसार भूल जाता है, अपने आप को कोई जान ही नहीं पाता है। तो साहब जी कहते हैं इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ कीना, इसी भाष में भ्रमत डोले बनो बुद्धिहीना, फंस के जड़ाध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। सदगुरुदेव ने पुकार करके कह दिया कि भैया जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, दो ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन, तीसरा और कोई नहीं है ना। और खोजते खोजते जब हार गए और जब नहीं मिला, किसी प्रकार से उसका रंग रूप देखने को नहीं मिला, तो जीव को ही बता दिया जीव ही है। पहले तो भगवान के नाम की माला फेरे, पहले भगवान को संसार में खोजते रहे, और जो खोजते खोजते नहीं मिला तो जीव को ही बता दिया। इसी प्रकार से आत्मा को खोजते रहे, और व्यापक बता करके भी इस जीव को ही कहने लगे, ब्रह्म को जीव को बताने लगे। जीव ब्रह्म में ना परा सर्व खल बिंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अयात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि।
कह के अपने आप को भूल गए, जान ही नहीं पाए पुण्य प्रकाश एक ते एका, फिर होए देखे करे विवेका। फिर उसी प्रकाश क्रमानुसार तत्वों के प्रकाश और विषयों के प्रकाश तथा उन मार्गों के प्रकाश या पहुंच की शक्ति भी एक से एक बढ़कर ज्यादा और कम वाली होती है। पारखी सदगुरु के सत्संग में स्थिर होकर के और अपनी बुद्धि को स्थिर करके देख लेवे व परख लेवे और सार असार जड़ चेतन का विवेक करे तथा सार पद को ग्रहण करके असार मानंदी का त्याग कर देवे। इस प्रकार अपना हितया सुधार करे। जो आत्म सिद्धांत है वो कोई सिद्धांत नहीं है, मिथ्या बकवास है। ये चेतन जीव के अंदर से ये भास उठा है, भाषक ये चेतन जीव है और ये सारे सिद्धांत चले ये सब भास है, सो सब भास जीव को हुई। इसलिए इस भास को मिटाना चाहिए। पृथ्वी मोटा गंध प्रकाशा, तासो मध्यम दृष्ट प्रवेशा। सदगुरुदेव जी कहते पृथ्वी तत्व का स्थूल आकार है, गंध उसका गुण है, प्रकाश उसका मंद और मोटा है। इससे गंधवत सामान्य व्यापक परमात्मा आत्मा जो माने हैं उसका प्रकाश कहीं देखने में नहीं आता है, परंतु कर्मी लोग स्थूल कर्म करके उसी को ध्यावते हैं। इस वास्ते पृथ्वी का प्रकाश मोटा होने से जगत के सब स्थूल पदार्थ ही मध्यम दृष्टि प्रवेश कर सकती है। पृथ्वी भीतर के सूक्ष्म पदार्थों में दृष्टि पहुंच नहीं पाती है। वैसे ही स्थूल जल पाषाणादि अष्ट प्रतिमादि को मानने के अलावा और कुछ भी कर्मी लोग नहीं देखते हैं। ये झूठा जय आतंकवाद फैलाते रहते हैं, ब्रह्मवाद फैलाते रहते हैं और दूसरों को भुलाते और भरमाते रहते हैं और अबोधी जीव इनकी बातों को सुन करके और भ्रम में पड़ जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अब इस भ्रम को अपने अंदर से निकालो, धोखे को अपने अंदर से निकालो और जिस दिन धोखा आपके अंदर से निकल जाएगा उस दिन आप पारखी कहलाओगे। ये जीव अजरमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई इस ब्रह्मात्म परमात्म नहीं है। ये माया भी गुरुवा लोगों का विकट जाल है। तो पारखी को तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए, जरा भी यदि कसर कहीं रह गई तो उसमें भूल जाएगा। पृथ्वी सो जल झीना होई, भीतर जो है दी से सोई। पृथ्वी तत्व से जल तत्व का प्रकाश सूक्ष्म या बारीक है। इसी तरह कर्म मार्ग से उपासना मार्ग की चाल और प्रकाश सूक्ष्म है। जल पतला होने से स्थिर स्वच्छ जल के भीतर जो कुछ है सो भी दिखाई देता है। वैसे ही उपासना मार्ग के मानसिक ध्यान में वृत्ति एकाग्र होने पर भीतर मन में जो भावना पक्की की गई होती है सो मूर्ति का कल्पित रूप दिखाई देता है, स्वप्न समान भास होता है। लेकिन भास की ये चेतन जीव उस भास से अलग है ना। इसलिए आत्मा ब्रह्म जो माना हुआ धोखा बिल्कुल धोखाधार है। जल सो झीना तेज प्रकाशा, जामे दिस से धरते आकाशा। शब्द देखते जल तत्व से भी सूक्ष्म अग्नि तत्व का प्रकाश है। उजियाला में ये सब कुछ वस्तु देखने में आती हैं, वैसे ही उपासना मार्ग से भी सूक्ष्म योग मार्ग को माना है, जिससे अनेक तरह की ज्योति का प्रकाश देखने में आ जाता है। और सूक्ष्म अग्नि तत्व है जिसके प्रकाश में पृथ्वी से आकाश पर्यंत नीचे से ऊपर तक के सब पदार्थ देखने में आ जाते हैं। वैसे ही योग मार्ग के अष्टांग योग साधनाएं
करने वाले को नाभि से मस्तक तक श्वास चढ़ाने से पिंड और ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप का प्रकाश देखने में आता है, उसी को जे सोहम रूप ब्रह्म मान लेते हैं और उसी में ये भूल जाते हैं। इसलिए इस धोखे को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालना चाहिए, और जब तक ये धोखा रहेगा तब तक हम भी भ्रम में रहेंगे, दूसरा भी भ्रम में पड़ेगा। और इन शब्दों से भ्रम फैलता हो, उन शब्दों को कभी मुख से नहीं बोलना चाहिए। रूप सो अधिक शब्द उजियारा, दृष्टि में आवे सब संसारा। तेज के प्रकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म शब्द का प्रकाश है, क्योंकि अंधेरे में भी शब्द से वस्तु का मालूम हो जाता है। वैसे ही योग मार्ग से भी बारीक ज्ञान मार्ग को माने हैं। शब्द बोध गुरु के उपदेश के ज्ञान से ही हृदय प्रकाश होता है, ऐसा कहा है। आड़ या पर्दा में होने पर भी शब्द द्वारा सब संसार की बातें जानने में आ जाती हैं। वैसे ही पारखी सदगुरु के निर्णय उपदेश सार शब्द से संसार के सब मत सिद्धांतों की कसर खोट विवेक दृष्टि से देखने में या परखने में आ जाती है, और भूतकाल की बहुत सी बातें शब्द द्वारा ही जानी जाती हैं। इसलिए ये शब्द को परखने वाला, शब्द की कमी को निकालने वाला या सार शब्द को जानने मानने वाला ये अविनाशी चेतन जीव है। इसके ऊपर कोई भी इस ब्रह्मात्म परमात्म है नहीं। इस कलेवर को हटा देना चाहिए। भूत भविष्य जो है वर्तमाना, शब्द के भीतर सब समाना। पहले जो हो गया है सो भूतकाल के तथा बाद में होने वाले भविष्य काल के, और जो अभी हो रहा है सो सब जो बरत रहा है। इस वर्तमान काल के हाल चाल व्यवहार आदि तीनों कालों की बातें शब्द के भीतर में ही सब समाई हुई है। यानी इतिहास पुराण जीव की आदि शास्त्रों के भीतर भी सब बातें तीनों काल के बयान रूप में समाई हुई है या लिखी हुई है। इससे शब्द का प्रकाश अति सूक्ष्म या तीक्ष्ण माना गया है। शब्द के मारे सब मर रहे हैं। शब्दों को सुन सुन करके, शब्दों को पढ़ पढ़ करके, शब्दों को लिख लिख करके अपने ऊपर किसी इस ब्रह्म परमात्मा को मान के सारे भूले हुए हैं। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो। शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, पंच विषय जीव अंधा, इन पंच विषय आसक्ति को मिटा करके अष्ट महासों धारण करके और सभी प्रकार की कल्पना को दूर कर दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।